किया है वह मेरा शत्रु है, और वो शत्रु यदि इन्हें प्राप्त न हुआ तो ये करेंगे क्या? तो कह रहे हैं सोब लगाऊ बिहारी समाजा और नत मारे जई हैं सब राजा। धनुष तोड़ने वाला यदि इन्हें प्राप्त नहीं हुआ तो सभी राजा मारे जाएंगे। मैं विचार यह करने लगा कि परशुराम जी महाराज धनुष के टूटने पर क्रोध और विरोध क्यों कर रहे हैं? तो उत्तर यह प्राप्त हुआ कि परशुराम जी महाराज के गुरु जी का धनुष तोड़ दिया गया है, इसलिए परशुराम जी महाराज क्रोध और विरोध कर रहे हैं। क्योंकि भगवान शंकर परशुराम जी के गुरु जी हैं, तो जैसे महाराज आप अपने गुरु जी की सेवा में खड़े हैं, शंकर जी जैसे आपके गुरु जी हैं, जैसे आप अपने गुरु जी की सेवा में खड़े हैं, जैसे आप अपने गुरु जी के प्रति समर्पित हैं, ठीक वैसे ही धनुष तोड़ने वाले ने भी धनुष गुरु जी की सेवा में ही तोड़ा है। क्योंकि जब तक गुरु जी ने आदेश नहीं दिया है तब तक धनुष तोड़ने वाले ने धनुष का खंडन नहीं किया है। तो आप अपने गुरु जी की सेवा करो तो ठीक, और दूसरा अपने गुरु जी की सेवा करे तो गलत। ये नियम समझ में नहीं आ रहा है। मैंने तो ये जाना है कि माता पार्वती स्वयं कहती है कि गुरु के वचन प्रतीति न जेहि तो सपने सुगम न सुख सिद्धि देहि। जिस व्यक्ति को गुरुवाणी पर विश्वास नहीं होता है उसको स्वप्न में भी सफलता और सिद्धि की प्राप्ति होने वाली नहीं है। और धनुष तोड़ने वाले ने गुरु आदेश का पालन किया है, तो मेरी दृष्टि में उसने कोई बुराई का कार्य, कोई अधर्म का कार्य, कोई अनैतिक कार्य, कोई अमर्यादित कार्य नहीं किया है, जिसके कारण आप उसको शत्रु मान रहे हैं। तो आप शत्रु न माने। अच्छा, विचार करने वाली एक बात और ये है, धनुष भगवान शंकर का था। किसका था? शंकर जी का। और जो भगवान का हो जाता है, ध्यान देना, जो भगवान का हो जाता है संसार उसको चाहे जितना सताए लेकिन उस भक्त का कभी बाल बांका होने वाला नहीं है। क्यों? क्योंकि वो भगवान का हो गया है। उदाहरण कई प्राप्त हो जाएंगे, प्रमाण कई प्राप्त हो जाएंगे। एक उदाहरण ले लीजिए, जैसे मार्कंडेय ऋषि, मर्कंड ऋषि के पुत्र का नाम था मार्कंडेय। मार्कंडेय के पिता माने मर्कंड की कोई संतान नहीं थी। भगवान शंकर की आराधना की, शंकर जी की कृपा से पुत्र प्राप्त हो गया, लेकिन वो पुत्र अल्पायु था, कम समय ही जीवित रहने वाला था। तो मर्कंड ऋषि ने महात्माओं से पूछा कि क्या उपाय है, कैसे पुत्र जीवित होए, दीर्घायु होए? तो महात्माओं ने उपाय बताया कि शंकर जी की शरण में यदि चला जाए तो कृपा हो जाएगी। बालक ने भगवान शंकर का आराधन किया, फल ये प्राप्त हुआ, शंकर जी की कृपा हो गई, तो बालक को दीर्घायु होने का वरदान प्राप्त हो गया। और जिस समय यमराज उसके प्राणों को लेने आए तो यमराज को भी उल्टे पैर वापस लौटना पड़ गया। क्यों लौटना पड़ गया? यमराज माने काल, काल को वापस लौटना पड़ गया क्योंकि बालक पर महाकाल की कृपा थी। तो महाकाल की कृपा थी तो काल को वापस लौटना पड़ गया। माने जहां महाकाल की कृपा है, जो महाकाल का हो गया है, माने जो शंकर जी का हो गया है, तो काल भी उसका बाल बांका नहीं कर सकता है। तो जब ये धनुष शंकर जी का था तो फिर धनुष को शंकर जी ने काहे नहीं बचाया? जब धनुष शंकर जी का था और शंकर जी ने नहीं बचाया तो तुम मारा बेकार, अल्लाह बचाएगा। शंकर जी से, जैसे शंकर जी ने बालक की वहां रक्षा कर ली, और कोई भी भक्त हो, यदि भक्त पर कोई समस्या आती है तो भगवान अपने भक्तों की समस्या को दूर करते हैं। क्योंकि सिद्धांत ये है, कर्म सदा तिनके रखवाली और जिन बालक राखे। तो शंकर जी का जब धनुष था तो फिर धनुष तोड़ने वाला धनुष तोड़ने में सफल कैसे हो गया? इसलिए विचार करने की आवश्यकता है। धनुष टूटा है, कोई बुराई नहीं है, कोई अनुचित कार्य नहीं, कोई अधर्म नहीं है। धनुष यदि नहीं टूटता तो फिर राजा जनक की कन्या का विवाह नहीं हो पाता, और किसी की कन्या का विवाह हो जाए ये तो बड़ी अच्छी बात है, मांगलिक कार्य है, धार्मिक कार्य है। धनुष टूटा तो सब प्रसन्न हो गए, तो चाप खंड में डारे और देख लोग सब भय, सब सुखी हो गए। तो जब सब सुखी है तो आप हमारा सुखी हो जाओ, मार काट की बातें काहे कर रहे? आज तो एक टूटा है। हमने बड़े बचपन में न जाने कितनी धनुइयां तोड़ी, तब आपने कभी ऐसा क्रोध नहीं किया जैसा क्रोध आप आज कर रहे हैं। दो धनुही तोड़ी लड़काई, लेकिन कभी न श्री स्टीन गोसाई कभी आपने ऐसा क्रोध नहीं किया जैसा क्रोध आप आज कर रहे हैं। तो क्या इस धनुष से ममता है? अच्छा, ममता की भी दो दिशाएं होती हैं। कोई प्राणी ममता संसार से जोड़ लेता
है, माता पिता भाई बहन पति पत्नी धन संपत्ति आदि से जोड़ लेता है, लेकिन कोई कोई ममता संसार से नहीं बल्कि भगवान से जोड़ देता है। जो ममता संसार से जुड़ जाए वो गलत है, वो बुरी है। माता पिता से हम ममता न करें, ममता भगवान से करें। जो ममता संसार से जुड़ जाए वो ममता वासना का रूप होती है, और जो ममता भगवान से जुड़ जाती है वो वासना नहीं बल्कि वो तो उपासना का रूप बन जाती है। जननी जनक बंग सुख दारा तन धन भवन सुहृद परिवारा, और सबके ममता ताग बटोरी मम पद मनई बांध बर, कि भगवान कहते हैं मेरे चरणों से ममता करो। तो परशुराम जी धनुष से ममता कर रहे हैं। धनुष से ममता करना ये अच्छी बात नहीं है। तो धनुष से ममता करने का कारण क्या है? यही धनुष पर ममता की हेतु, इस धनुष पर आपकी ममता का हेतु क्या है वह मैं जानना चाहता हूं। और चाहता ये हूं कि बहुत अच्छे लोग हैं, लेकिन जो लोग हैं वो कुछ खड़े ज्यादा है, बैठे कम। हो रही जाते खड़े वाले यदि बैठ जाए तो ज्यादा अच्छा लगेगा, है ना। पीछे वाले यदि आगे आ जाए तो ज्यादा अच्छा लगेगा, क्योंकि भगवान के दर्शन कभी पीछे से नहीं करने चाहिए, है ना। तो आप लोग आगे आ जाओ और खड़े लोग। बहुत बढ़िया उत्तर दिया लक्ष्मण ने, है ना। और लक्ष्मण जी बोल रहा है वो सब विचार करके बोल रहा है। देखो सबसे पहले तो लक्ष्मण हमें चिंतन ये करना है कि ये ब्रह्मा की सृष्टि है, और ब्रह्मा की सृष्टि जो है वो अपवाद है। क्या है? अपवाद। माने जो हम देख रहे हैं ये सब असत्य है, और जो नहीं देख पा रहे हैं वो सत्य है। यहां कर्ता कोई है, भोक्ता कोई है। कर्म कोई करता है और भोक्ता कोई है। और करे अपराध और पाप फल भोग, अस विचित्र भगवंत यहां करने वाला एक होता है, भोगने वाले अनेक होते हैं। मुखिया मुख सो चाहिए, खान पान को कर्ता एक है, उपभोक्ता अनेक है। अपराध एक व्यक्ति करता है व्यासी, लेकिन भोगने वाले अनेक होते हैं। जैसे तुम्हारे वंश में एक राजा हुआ जिसका नाम था हरिश्चंद्र। अपराध किया हरिश्चंद्र ने, लेकिन अपराध और संकल्प लिया, वचन दिया हरिश्चंद्र ने, लेकिन उसका दंड उसकी पत्नी तारा को भी भोगना पड़ा और उसके पुत्र रोहित को भोगना पड़ा। यही है और करे अपराध और पाव फल। कर्ता कोई है, भोक्ता कोई है। एक शब्द तुम्हारा बहुत अच्छा निकल के आया। तुमने कहा कि परशुराम जी जो ये धनुष है, तो एक बच्चे के प्राण शंकर जी ने बचा लिए, लेकिन धनुष के नहीं बचा पाए। जो शंकर के अधीन होता है वो बचता है, क्योंकि शंकर भगवान है। जो भगवान के नजदीक होता है और नम्रता पे भगवान के समीप रहता है, ऐसी वो सदैव संसार में बचा रहता है। जैसे भक्त और भगवान। भक्त की रक्षा तब होती है जब उसका जुड़ाव भगवान से होता है। धनुष का त्याग भोलेनाथ ने किया था, इस पर तुम्हारा विचार होना चाहिए। भोलेनाथ की धरोहर है, ये बात सत्य है, लेकिन भोलेनाथ ने इसको अपने पास में रखा नहीं है। ये तुम्हें मालूम है? धनुर्मदीयम तो गए हैं कुत्ते का प्रभुजय तस्मत क्या तुया करना भगना तोड़ना अच्छा रखा नहीं। अब रही बात बचा नहीं पाए, तो एक बात सदैव याद रखा करो कि गाली देने वाला व्यक्ति महान नहीं होता, तो बस लात मारने वाला व्यक्ति महान नहीं होता, लात खा करके बर्दाश्त करने वाला महान होता। समझ में आया? इसको ठीक उल्टा करो। महान उसे नहीं माना जाता जो गाली दे रहा है, महान वो है जो गाली सुन रहा है पर कुछ बोल नहीं रहा, वो महान है।
उसको हम महान कहें। बहुत लोग गाली दे रहे थे, लेकिन जो अच्छे लोग थे, पढ़े लिखे थे, वो चुपचाप सुन रहे थे। तो एक महापुरुष ने कहा कि भैया ये दे रहा है और तुम सुन रहे हो। उसने कहा देने वाला थोड़ी महान है, सुनने वाले ही महान है। गाली तो बहुत दे रहे थे और लाते भी मार रहे थे, लेकिन लात खाने वाला व्यक्ति अपने आप में स्वयं में महान है। और उस महान को लात जब मारी जा रही थी तो किसी महापुरुष ने कहा तो लात खा रहा है, मारने वाले तो राक्षस है, लेकिन मार खाने वाला तो अतुलित बल है। तो मार खाने वाला व्यक्ति जो होता है वो सम्मानित होता है। दूसरी बात, शंकर का महाधनुष जो टूटा है लक्ष्मण, ये धनुष जबरदस्ती तोड़ा गया है, ये टूट नहीं रहा था, ये जबरदस्ती तोड़वाया गया है। कोई भी साधु, कोई भी संत ये नहीं चाहता था कि भगवान शंकर का धनुष टूटे। आइए एक अवधानी पढ़ देता हूं, इसके बाद लक्ष्मण की धारा पर पूरा था। मिथिला के लोग जो साधु पुरुष लोग हैं ये कह रहे थे पीले फल जेऊ, पील बंदे वाले बिना तोड़े इसे तोड़वाया ना जाए। पीले फल जेऊ भव धनुष विशाला मेली हसी है अमुख उरे माला। मिथिला के लोग चाह रहे थे धनुष ना टूटे, बिना धनुष तोड़वाए सीता के हाथों से अगर जयमाल पड़ जाएगी तो विवाह मान लिया जाएगा, लेकिन भोलेनाथ का धनुष तोड़वा करके ये ठीक नहीं हो रहा, ऐसा लोग चाहते थे। इसमें तुम्हारा चिंतन होना चाहिए।